एचएससी के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज, इसकी एक सीरीज चला रखी है। उसमें हम भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है तीसरी क्लास है बायोलॉजी की। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने भाई अलग अलग टॉपिक किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जंतु विज्ञान। क्या रहेगा भाई? जंतु विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक जंतु जगत। ठीक है, क्या है भाई? जंतु जगत। कल हमने पादप जगत किया था, आज हम करेंगे जंतु जगत। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज का ये क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन 131वां क्वेश्चन है बायोलॉजी का। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है डैश कहलाता है। ये जो क्वेश्चन है भाई आज जो मैंने आपको पेपर कराया है उसमें बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हेरिट्रो क्रोमेटिन। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ये जो क्वेश्चन है देखिए एचएससी के द्वारा सीटी जो 57 का मेन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और आज ही की है ना क्वेश्चन पेपर में मैंने ये आपको कराया था। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार बताए थे इसके। ठीक है, एक तो देखो हेरिटो क्रोमेटिन और यूरोकोमेटिन क्रोमोटिन के 2 प्रकार हैं जो डीएनए और संबंधित प्रोटीन के पैकिंग और कार्यात्मक स्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं। कार्यात्मक, ओके। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? स्तनधारी की सबसे अनोखी विशेषता उनमें से कौन सी उपस्थित है? ठीक है, स्तनधारी की कौन सी अनोखी विशेषता उनमें उसमें किसकी उपस्थिति है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन कहता है क्या है भाई? स्तन ग्रंथियां, आंखें और फिट या फिर हृदय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्तनधारी की सबसे अनोखी विशेषता उसमें किसकी उपस्थिति है? स्तन ग्रंथियों की। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, है ना। स्तनधारियों की सबसे बड़ी विशेषता स्तन ग्रंथियां हैं जो उन्हें अन्य जीवों से क्या करती हैं भाई? अलग करती हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनधारी माताओं को अपने बच्चे को दूध पिलाने की अनुमति देती हैं जो उनके विकास और वृद्धि के लिए क्या है भाई? आवश्यक है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 133। बालू सर्दियों में दबाव से बचने के लिए डैश की एक अवधि घटाते हैं। तो किस चीज की एक अवधि घटाते हैं भाई? ठीक है, प्रवसन की, ग्रीष्म स्थिरता की, बीजाणु कुजनन की या फिर शीत निद्रा की। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी, शीत निद्रा। क्या रहेगा भाई? शीत। भालू सर्दियों में दबाव से बचने हेतु शीत निद्रा की एक हैप्पी स्वागत है भाई अवधि घटाते हैं। इस दौरान उनके शरीर का तापमान कम होता है और उनकी है ना चयापचय दर धीमी हो जाती है। उन्हें खाने की कमी और ठंड तापमान से बचाने में क्या करता है भाई? मदद करता है। ओके, एलन का नियम किसके संदर्भ में है भाई? गौर फरमाइएगा, बताइएगा। एलन का नियम डैश के संदर्भ में है? मछलियों, स्तनधारी और यूरो क्या है भाई? कोरेटिया या फिर एकेरुस्किया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एलन का जो नियम है वो किसके लिए है? एकेशु रुकी के लिए। ये जो क्वेश्चन है भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एलन का जो नियम है वो जीव विज्ञान में एक क्या है भाई? नियम है जो शरीर के आकार तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है। ओके, इस नियम के अनुसार ठंडे वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर का आकार बड़ा होता है जबकि गर्म वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर का आकार छोटा होता है। मेंढक पानी में श्वसन किसके माध्यम से कर सकते हैं? फेफड़े, त्वचा, संवेदन, नाक। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा बताइएगा। ठीक है, मेंढक पानी में श्वसन किसके माध्यम से कर सकते हैं भाई? किसके माध्यम से कर सकते हैं भाई? फेफड़े। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फेफड़े आएगा। त्वचा नहीं भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए मेंढक पानी में सांस लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं। मेंढक के फेफड़े पानी में सांस लेने के लिए उपयुक्त होते हैं और वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। पुरुषों में यौवन आरंभ पर निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं? मतलब ऐसा बताना है जो नहीं होता। ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पूछा है सिवाय एक के होते हैं। ठीक है, कौन से परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? देखिए मांसपेशियों और हड्डियों का विकास, आवाज का भारी होना, चेहरे, आंख है भाई ये थोड़ा सा वो दे रखा है, पेट और छाती पर क्या है भाई? ओके, कांख। हाँ भाई ठीक है, चेहरे, कांख, पेट और छाती पर बलों की क्या है भाई? यहाँ पे दे रखा है बलों की या बालों की, है ना, बालों की वृद्धि आना चाहिए। पोस्ट्रेट ग्रंथि की क्षीणता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। देखो
प्रोटेस्ट ग्रंथि एक छोटी ग्रंथि है जो केवल पुरुषों और ट्रांस महिलाओं में पाई जाती है। शरीर के मूत्र को बाहर निकालने की एक नली या मूत्र मार्ग को घेरती है। इसका आकार अखरोट के आकार के बराबर होता है। उसके साथ अक्सर ये बढ़ जाती है जिससे पेशाब संबंधी क्या आ जाती है, वही समस्याएं आ जाती है। नेक्स्ट है वही प्रसव उम्र के अंत को क्या कहा जाता है। रजो निवर्ती आएगा, प्रथम रजो दर्शन आएगा, बाजपन आएगा या द्वितीय बाजपन आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, तो क्या आएगा, रजो निवर्ती आएगा। क्या आएगा, रजो निवर्ती। देखिए प्रसव उम्र के अंत को रजो निवर्ती कहा जाता है। स्त्रियों में इसका जो चक्कर है लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। रजो दर्शन से लेकर रजो निवर्ती की अवस्था तक चक्रीय रजो धर्म सामान्य प्रसव की क्या है भाई, अवस्था है। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से भी भाई देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएससी के द्वारा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। डैश पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, उपकला, तंत्रिका, पेशी, संवहनी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पशु डैश पशु उत्तक का एक भाग नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी। देखिए संवहनी तंत्र पशु तंत्र का भाग नहीं है और इसके चार है भाई, कितने हैं, पशु उत्तक के चार, उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। ये चारों किसके हैं भाई, पशु उत्तक तंत्र के चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम करण क्या है। तो बताइएगा भाई, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परक्रमण क्या है भाई, परकरण क्या है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, वाष्पो उत्सर्जन। क्या है भाई, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, वनस्पति पौधों का खाद में विघटन डैश का एक उदाहरण है। तो बताइए वनस्पति पदार्थ का खाद में विघटन किस चीज का भाई एक उदाहरण है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा भाई, एक्सोधार्मिक। क्या आएगा भाई, एक्सोधार्मिक। वनस्पति पौधों का खाद में विघटन एक्सोधर्मिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ये क्या होता है भाई, एक्सोधर्मी अर्थात ऊष्माक्षेपीय विक्रिया वह विक्रिया जिसमें ऊर्जा प्रकाश या ऊष्मा के रूप से मुक्त होती है। और एंडोधर्मिक या ऊष्मा शोषीय विक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है भाई, अवशोषण होता है। यहाँ पे दोनों बता दी गई हैं भाई। ठीक है, जब पानी रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं, या खुलते या बंद होते हैं या प्रभावित नहीं होते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, खुलते और बंद होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। निम्न में से कौन सा सूखे डिहिस्टेशन फल का प्रकार है भाई, बताइए। ए क्या है, सफोटी। इनमें से कौन सा सूखे डिहिस्टेशन फल का प्रकार है, सिलिका यानी कि फली, समेरा, अखरोट या फिर चने। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, अखरोट। क्या है भाई, अखरोट। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, अखरोट सूखा मेवा प्रकार का एक फल है और असफोटी का तात्पर्य उस प्रकार के फल से है जो पकने पर क्या है भाई, खुलता नहीं है, जो पकने पर क्या है भाई, खुलता नहीं है। ओके, इस प्रकार से देखिए, पक्षियों में आगे के पैर में डैश संशोधित हुआ है। तो क्या हुआ है भाई, देखिएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, पक्षियों में आगे के पैर में डैश संशोधित हुआ, पंख, चोंच, वायु गुहा या वायु कोश। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, पंख। ठीक है, पक्षियों के आगे के पैर में पंख में संशोधित हुआ। देखिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट है, जो उसके उड़ने में क्या करते हैं भाई, मदद करते हैं। ओके, पक्षियों के पंख और पैर खोखली हड्डियों के बने होते हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, मुख, त्वक, क्या है भाई, फूस या फिर उपरोक्त सभी उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। देखिए इस प्रकार से जो उभयचर होते हैं ना जीव, अपनी त्वचा से, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया पूरी करते हैं। उन्हें अपनी जो स्किन है भाई, सांस लेने में सक्षम होने के लिए अपनी त्वचा को नम रखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए भाई यदि उनकी त्वचा सूखी हो जाती है तो वे ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भाई मेंढक है। क्या है भाई, मेंढक है। नेक्स्ट देखिए, डैश उच्च स्तरीय पौधों में वायु श्वसन का स्थान है। तो बताइए भाई, उच्च स्तरीय, ठीक है, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिए, उच्च स्तरीय पौधों में वायु श्वसन का स्थान है। क्या आएगा भाई, इसका आंसर ध्यान से देखिएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी, माइटोक्रोडिया। ओके, देखिए भाई, उच्च स्तरीय वायु श्वसन का क्या है भाई, स्थान है। श्वसन के प्रथम चरण में बना
पायरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है भाई, विखंडन हो जाता है, और 3 कार्बन वाले पायरूवेट अणु विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनाते हैं, और इसके साथ साथ जल और रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। नेक्स्ट है भाई, एनिमालिया का सबसे बड़ा फाइलम है, कौन सा है भाई बताइएगा। एनिमालिया का सबसे बड़ा फाइलम है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑर्थो है ना, पोड़ा लीजिए भाई। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, तिल चिट्टे के खून का रंग, हरियाणवी गीत। स्वागत है भाई आपका। तिल चट्टे के खून का रंग डैश है, लाल है, सफेद है, नीला है, या फिर दूसर है, ग्रे मतलब, ठीक है। तो जो तिल चट्टे है उसके खून का रंग कैसा होता है भाई, सफेद होता है। कैसा होता है भाई, सफेद। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या बता रही हो भाई, लाल है ना। देखो ध्यान दीजिए भाई, तिल चट्टे गहरे लाल भूरे रंग के कीड़े होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का है और हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होता है। क्या होता है भाई, रंगहीन। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है भाई, बताओ। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्तुरमुर्ग आएगा। क्या आएगा भाई, लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी। और इसका जो है भाई देखिए, वजन 60 से भाई 150 किलो तक होता है। यह जमीन पर घोंसला बनाकर अंडे देता है। निम्नलिखित में से भाई विशालतम स्तनधारी कौन सा है, हाथी है, वेल है, या फिर डायनासोर है, या फिर गेंडा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विशालतम स्तनधारी। ओके भाई, कल है भाई हैप्पी शिवरात्रि भाई, ठीक है हरियाणवी जी, कल है भाई, है ना। चलिए एडवांस में आपको भी मुबारक हो गई। ओके, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं भाई पूरी करें। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी, बी आएगा, वेल, वेल। ओके, देखिए इस प्रकार से वेल विशालतम स्तनधारी है। इसकी जो लंबाई है 30 मीटर तथा वजन 173 टन होता है। और नीली वेल एक समुद्री स्तनपाई क्या है, जीव है। किसी उपस्थिति में पक्षियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो बताइए भाई। एब्स, ठीक है, पंख, टांग, फेगस, या फिर पैर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। किसी उपस्थिति पक्षियों की विशिष्ट विशेषताएं भाई क्या है, पंख है। क्या है भाई, पंख। ओके, देखिए पंख की उपस्थिति पक्षियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन है भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। देखो, प्लेटी है ना, एल्थीमेनेस में देह गुआ होती है, उपस्थित, कभी कभी अनुपस्थित, कभी कभी उपस्थित, या फिर अब्सेंट मतलब अनुपस्थित। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या आएगी, है ना, अब्सेंट रहती है भाई। क्या रहती है, अब्सेंट। नीलम रागर स्वागत है भाई आपका। क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है, बिल्कुल भाई। इसमें क्या है भाई, देखिए जो ये जो संघ है इसमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते, और इसमें उभय लिंगी जंतु आते हैं, जैसे कि प्लेनिया, लीवर, ओके, फीता कर्मी आदि। सूंड वाले कर्मी किसकी विशेषता है भाई, बताइए। सूंड वाले कर्मी किसकी विशेषता है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, हेमिकोडेटा। ठीक है, क्या है भाई, हेमिकोरेटा डेटा। इनको भाई कर्मिक जंतु भी कहा जाता है। जंतुओं का शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें 3 भाग, सूंड, कालर, धड़ पाया जाता है। ये उभयलिंगी होते हैं, और उत्सर्जी अंग सूंड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है भाई, कॉकरोच। क्या है भाई, देखिएगा, कॉकरोच का जो बही कंकाल बना होता है, किस चीज का बना होता है भाई, बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कोलेजन का, काइटिन का, या फिर क्या है भाई, कोनाइडिट का, या फिर क्या है भाई, कोनाइडिट सल्फेट का। भाई अगर बोलने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया वो प्लीज भाई स्क्रीन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, और ध्यान से देख के इसका जो आंसर है बताइएगा, इफ यू डोंट माइंड। अगर मेरी टंग स्लिप होगी हो तो आई नो हुई है, बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, काइटिन आएगा। क्या आएगा, काइटिन आएगा। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से काइटिन का बना होता है।
मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं भाई, कितने होते हैं? कई होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो कितने होते हैं भाई? ये है ना, आपको पता होने चाहिए किसके अंतर्गत कितने होते हैं। तो कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं भाई, ध्यान दो। ठीक है, कितने होते हैं भाई? 2। देखो 2 कक्ष होते हैं जिनमें एक आलिंद और दूसरा एक निलय होता है। शरीर में रक्त लेने हेतु आलिंद और हृदय में प्रवेश करने वाले रक्त को पंप करने के लिए निलय होता है। कॉकरोच में निषेचन होता है बाहरी, आंतरिक, या फिर ऑप्शन ए कह रहा है भाई बी और सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कॉकरोच। किसमें पूछा है भाई? कॉकरोच में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आंतरिक होता है। कैसा होता है भाई? आंतरिक होता है। ओके, देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा भाई, सी, आंतरिक। लीजिए इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट। देखो भाई, कॉकरोच में जो निषेचन है मादा योनि थैली के वेस्टिबुलम के भीतर होता है। इसमें जब कोलेस्ट्रेन ग्रंथियां वेस्टिबुलम की आंतरिक सतह पर स्रावित होती हैं तो ओथेका का निर्माण होता है। और कॉकरोच भाई ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। और ये ध्यान दीजिए भाई, गौर फरमाइएगा, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 13। मछलियों में कितने है ना? 2। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो बताइए भाई, कौन सा बदलता है? रंधक है ना। तो यहाँ पे आपको दांत का पूछा है भाई, जो हाथी के गज है ना दंत के रूप में बदलता है, कौन सा भाग बदलता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी। ओके भाई, इंग्लिश तो देखिए भाई, मेरी बोलने में थोड़ा मेरी टंग स्लिप होती है। अदरवाइज देखिए मैं करा तो सकती हूँ, लेकिन मेरी टंग क्या होती है? थोड़ी स्लिप होती है भाई, है ना। तो फिर आप लोग समझते ही हो, है ना। कई बच्चे समझ जाते हैं और कई बच्चे फिर उस चीज का, है ना। तिल चट्टे के खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, सफेद होता है, नीला होता है, धूसर होता है। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी आएगा, सफेद होता है। दूसरी बार ये क्वेश्चन आया भाई, क्या आया है? दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है, देखिएगा इस प्रकार। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से आयरन को बनाता है जो रक्त को लाल प्रदान करता है। ठीक है, इस वजह से इसका जो है क्या होता है भाई? रंगहीन होता है। अभी बताया था, अभी आया था ये क्वेश्चन। जानवर डैश सृष्टि से संबंध रखते हैं। तो बताइए भाई, जो जानवर हैं वो किस चीज से रखते हैं संबंध? है ना, पशु, प्राणी सृष्टि, पार्श्विक, या फिर प्राणी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? प्राणी सृष्टि। क्या आएगा भाई? प्राणी सृष्टि। जानवर प्राणी सृष्टि से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है भाई, पक्षियों के आगे के पैर। भाई देखिए, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2015 में भी और उससे पहले भी ये आया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंख आएगा। क्या आएगा भाई? पंख आएगा। क्या आएगा? पंख। ओके, लीजिए भाई, थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन सेम किया था। और देखो भाई, इसके है ना ध्यान रखना, इसमें हृदय के जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 आलिंदे होते हैं, 2 नीले होते हैं, ये भी ध्यान रखना। पक्षी ये समतापी होते हैं। और श्वसन अंग फेफड़ा होता है और मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। और शब्दनी पक्षी में वाक यंत्र होता है। एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं भाई? मेंढक में देखिए कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं भाई? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ओके, लीजिए भाई, देखिए मेंढक के हृदय में 3 कक्ष। ओके, 2 आलिंद, 1 निलय। यह एमीफिया वर्ग में आता है। इस वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं और असमतापी होते हैं। इस वर्ग के प्राणी की श्वसन क्रिया क्लोम, त्वचा और फेफड़ों द्वारा होती है। आरबीसी, है ना, इन देखिए भाई, मेंढक में आरबीसी होते हैं केंद्रक में, या फिर समूलोचक में, या फिर ट्राइफीड, या फिर बाइफीड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या पूछ रहे हो भाई? वो क्या है? क्या किस चीज के बारे में पूछ रहे हो भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, केंद्रक में होता है भाई। किस में होता है? केंद्रक में, नाभि में। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिएगा ध्यान से। ओके, मेंढक के आरबीसी में लाल रक्त कणिकाएं, नाभिक और हीमोग्लोबिन दोनों होते हैं। केंद्र की उपस्थिति के कारण मेंढक की लाल रक्त कोणिकाएं कोशिकाएं अंडाकार आकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रक्त युक्त जानवर है भाई? बताइए, रक्त युक्त जानवर है। नीलम यादव, राधे राधे भाई, स्वागत है आपका भी, है ना। ओके भाई, क्या बता रहे हो भाई?
कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भैया, आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रक्त युक्त जानवर है? बंदर है ना, सैलामाइडर है, या मेंढक है, या फिर छिपकली है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा है? बंदर। ओके, कौन सा है भाई? बंदर। ठीक है, देखिए भाई, ऐसे जानवर जिनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के साथ नहीं बदलता, गर्म रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। इनमें पक्षी, स्तनधारी शामिल होते हैं। दिए गए में बंदर जो है गर्म रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। ओके, नेक्स्ट है भाई। ओके, क्या है भाई, देखिएगा, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? चलिए भाई इसका बताइए, जो मछली है वो किस अंग के माध्यम से सांस लेती है? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है भाई, देखिए ये एक बच्चे ये पूछा भाई 159, एक बार है ना 159 देखते हैं भाई क्या है 159 में। देखो भाई, पक्षियों के आगे के पैर डैश में संशोधित हुआ है। ठीक है, किस चीज में संशोधित हुआ है? जो आगे के पैर है ना वो पंख में हुए हैं। किस में हुए हैं? पंख में। ठीक है, जो ये पूछा था, जो पक्षियों के आगे के पैर है ना किस में संशोधित होता है? किस में होता है भाई? पंख में होता है। देखिए, पक्षियों के आगे के पैर उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसमें चार क्या है भाई, रेशमी हृदय होता है, दो आलिंदे व दो नीले, ये समतापी होते हैं। श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहे थे या और कुछ भाई? 159 यही है, देखिए 159। ठीक है, तो इसमें ये पूछा था जो पक्षियों के हैं आगे के पैर वो किस में संशोधित होते हैं, रूपांतरित होते हैं भाई? पंख में होते हैं। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्या है भाई? गलफेड़े आएंगे। देखिए, मछली गलफेड़ों के माध्यम से सांस लेती है और गलफेड़ों की सहायता से मछली पानी से ऑक्सीजन को अलग करती है। एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव का तापमान बताइए भाई कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, 360 के, 273 के, 310 के, या 190 के। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? 165 का ऑप्शन है सी आएगा भाई। 310 के कितना होता है भाई? 310। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा भाई, है ना। एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव का तापमान 310 के। एंजाइमों के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री से 35 के मध्यम। कप तापमान पर ये निष्क्रिय होते हैं और उच्च दाब पर विकृत हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाई, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। तो बताइए भाई कौन सा कोशिक अंग है? ठीक है, कोसा ऐसा कोशिका का अंग है जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए आएगा, राइबोसोस। ठीक है, क्या आएगा भाई? राइबो सोमस। ओके, इस प्रकार से राइबोसोम आरबीसी कोशिका को छोड़कर शेष सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसकी जो खोज है ना, जीन वैज्ञानिक जॉन क्या है भाई, जॉर्ज पेलाडे ने 1955 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन क्या है भाई, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, स्टेरॉयड है। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? एस्ट्रो, ग्लूकाइन, इंसुलिन, ओसीटोसिन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है भाई, देखिए ओके, इस प्रकार इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ए, एस्ट्रोजन। क्या है भाई? एस्ट्रोजन। ओके, जबकि इंसुलिन भाई गौर फरमाइएगा पॉलीपेप्टाइड है और एस्ट्रोजन एक मादा लिंगी हार्मोन है। इसका स्थानांतरण तरुण अवस्था में आरंभ होता है किंतु रजोनिवृत्ति के पश्चात इसका उत्पादन बंद हो जाता है भाई। ठीक है, ये जो और फैक्ट है भाई ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, अंतिम पूर्ण रूप से कर्म ज्ञात किया गया मानव गुणसूत्र है। तो बताइए भाई कौन सा है? गौर फरमाइएगा। गुणसूत्र 1, गुणसूत्र X, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3। ठीक है, अंतिम पूर्ण रूप से क्रम ज्ञात किया हुआ मानव गुणसूत्र, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बंटी जी ऑप्शन ए रहेगा भाई, स्वागत है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? गुणसूत्र 1 आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? 1। देखो भाई, गुणसूत्र 1 पूरी तरह से अनुक्रमित होने वाला अंतिम मानव गुणसूत्र था। यह 24 गुणसूत्र और 22 ऑटोसोम्स और एक्स और वाई के बीच अनुक्रमित होने वाला अंतिम मानव गुणसूत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, उस द्रव उत्तक का नाम बताइए जो रक्त के समान परंतु रक्तहीन है और उसमें प्रोटीन कम होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्लेटलेट्स आएगा, लसिका आएगा, या फिर प्लूरंगुलर द्रव आएगा, या फिर
डायलाइसिंग दरवाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लसिका आएगा। क्या आएगा भाई, लसिका, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, लसिका देखिए क्या है, एक रंगहीन चिपचिपा संयोजी उत्तक है जो कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को भरता है। इसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और कई रक्त कोशिकाएं जिन्हें लिम्बोसाइट्स कहा जाता है पाई जाती हैं। ओके, और प्रोटीन अल्प मात्रा में पाया जाता है। और लसिका श्वेत कणिका में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। मानव और पादप कोशिका दोनों में वायु शोषण में उत्पादित उत्पाद बताने हैं भाई। ठीक है, मानव में और पादप कोशिका दोनों में। ठीक है, और किसके द्वारा भाई, गौर फरमाइएगा, वायु है ना, वायुवीय शोषण में उत्पादित उत्पाद कौन कौन से हैं भाई, CO2, जल और ATP। तो निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, ओके भाई रिचा, स्वागत है भाई। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, केवल बी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, केवल 1 CO2। क्या आएगा भाई, CO2। ठीक है, गौर फरमाइएगा। देखो भाई, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायुवीय शोषण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार देखिएगा, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल विखंडित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, जल। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है। यह क्रम इस प्रकार रहेगा भाई, है ना। देखो, ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति, CO2 प्लस जल और ऊर्जा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है ना भाई, क्या आना चाहिए, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और यह जल हो रहा है, इसने दे रखे है बी। क्या दे रखे है, बी दे रखा है। ओके, तो इसका आंसर देखो CO2 और जल, केवल फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, ए आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए, ए, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई, है ना, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, रुको 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 रुको, गौर फरमाइए, गौर फरमाइएगा भाई, एक मिनट दो भाई, एक मिनट, ध्यान से नहीं पढ़ा भाई, जल्दबाजी में। ठीक है, देखना एक मिनट के लिए। देखो, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायु शोषण कहलाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर भोजन है ना, भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय, ये जो दे रखा है अवायवीय। ठीक है, तो इस प्रकार, है ना, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना। देखिए, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है। इसमें भी जल में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए। ओके, लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है। तो बताइए भाई, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बीजाणु जनन, विखंडन, या फिर असंगजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी भाई HSC के द्वारा ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, बीजाणु जनन। क्या आएगा भाई, बीजाणु। ओके, देखिए इस प्रकार से, ठीक है भाई, पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए, बीजाणु जनन प्रक्रिया लैंगिक प्रक्रिया के, ठीक है भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, न कि अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत। ओके, एक भ्रूण प्रक्रिया जिसमें पिता से X गुणसूत्र प्राप्त है, डैश में विकसित होता है। ठीक है, एक भ्रूण जिसमें पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, डैश में विकसित होता है। लड़का या लड़की X गुणसूत्र वाले बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं करता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। पुरुष में देखिए क्या होते हैं गुणसूत्र, X और Y। क्या होते हैं भाई, X और Y। और स्त्री में होते हैं XX गुणसूत्र। ओके, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है, लड़की होगी। क्या होगी भाई, लड़की होगी। देखिए इस प्रकार से गौर फरमाना भाई, पुरुष में देखो XY गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में XX। जब पिता का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र, है ना, माता के X से मिलता है तो लड़की विकसित होती है। यदि Y गुणसूत्र X से मिलता है तो लड़का होगा भाई, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिता से, है ना, देखो पूछे गए आपके सामने है, पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त करने वाला बच्चा एक डैश होगा, लड़का होगा। निर्धारित लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता, लड़की होगा, दोनों लड़का या लड़की होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, लड़का होगा। क्या होगा भाई, लड़का होगा। अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल भाई, है ना, क्या होगा, लड़का होगा। देखिए इस प्रकार से मनुष्य में कितने 23 जोड़े, अगर जोड़े पूछ ले तो 43, अदरवाइज 46। ओके, ध्यान रखिएगा। और 12 जो 22 हैं जोड़े गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता है। एक जो जोड़ा होता है वो क्या होता है, लिंग निर्धारित करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। जो पुरुषों में तो X और Y, और महिलाओं में XX।
नेक्स्ट है, जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन है जो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, एड्रीलिन आएगा, एडिनोसिन आएगा, थायरोक्सिन आएगा या सेरोटीन आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। तो बताइए क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, एडिनोसिन। ठीक है, एडियोनिसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में कोशिकाएं के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का प्रयोग करती है, और एडिनोसिन किसी व्यक्ति की नींद की आवश्यकता को बढ़ावा देता है, इसीलिए कई बार हमें सुस्त रहने के कारण भी बनता है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। अलिंग सूत्र शब्द कैसे व्याख्यित किया जाता है, तो बताइए भाई कैसे व्याख्यित किया जाता है, गौर फरमाइएगा। अलिंग सूत्र शब्द कैसे व्याख्यित किया जाता है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है, एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र है, सभी डीएनए एक व्यक्ति में हाजिर वंशानुगत जानकारी की आधारभूत इकाई। तो इसका जो आंसर है अलिंग सूत्र पूछा है, ऑप्शन क्या आएगा भाई, मोनी ग्रोवर स्वागत है भाई, है ना। देखिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अलिंग सूत्र एक गुणसूत्र है जो लिंग गुणसूत्र नहीं है। क्यों भाई, देखिए मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, जिसमें 22 जोड़े, है ना, अलिंग सूत्र क्या है भाई, अलिंग सूत्र, और 23वां जोड़ा मैंने बताया था लिंग गुणसूत्र होता है। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होता है। लीजिए भाई अब आगे किसके रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई, 200 क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो में, या ये टॉपिक और कर लेते हैं जहां तक होगा। ठीक है, ये और टॉपिक कर लेते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस टॉपिक को, है ना। जाइलम उत्तक, ये बहुत पूछा जाता है भाई, गौर फरमाना। जाइलम और, है ना, आएगा। देखिए जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है, तो कौन सा घटक पाया जाता है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ए आएगा, छलनी नलिकाएं। क्या आएगा भाई, छलनी नलिकाएं। देखिए जाइलम उत्तक में छलनी या सीव नलिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम उत्तक पौधों में जल परिवहन के लिए, ध्यान रखना, जैसे जाइलम जैसे जल, तो जल परिवहन के लिए, कई बार ये भी पूछ लेता है ये किस चीज के परिवहन के लिए। ठीक है, तो जाइलम उत्तक, और ये भी पूछता है जाइलम उत्तक, है ना, पौधों में किस चीज का वो करता है वही परिवहन, जल का, और जल के लिए कौन सा, जाइलम उत्तक। दोनों, है ना भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और HSC के द्वारा ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं भाई, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए गौर फरमाइएगा, 1 मिनट दीजिए, लीजिए भाई बताइए। ओके, कॉलम 1 और कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम 1 में पौधों की संरचना से संबंधित, कॉलम बी में दिए गए कार्य हैं भाई। ओके, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए जो रंधव है, रंधव किस चीज के लिए भाई, है ना, वाष्पोत्सर्जन के लिए, किसके लिए भाई, सेकंड किस में दे रखे हैं, एकमात्र ऑप्शन है ए में दे रखे हैं। और इसी प्रकार से जो जाइलम है वो किस चीज का करता है भाई, जल का परिवहन, किसका करता है भाई, जल का परिवहन। लीजिए भाई इस प्रकार से ये आएगा फोर्थ। ओके, इस प्रकार से, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है भाई, भोजन का परिवहन करता है, दोनों में डिफरेंस है। और जड़ों के जो रोम है वो क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट पूरा दिखाती हूँ अच्छे से। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। डैश फूल के पौधों में भोजन पहुंचाने वाला उत्तक है। देखो भाई मैंने, देखो है ना, कौन सा, डैश फूल के पौधों में भोजन पहुंचाने वाला, अभी बताया था कौन सा है, जाइलम है ना। जैसे तो जल, जाइलम क्या पहुंचाता है, जल। ठीक है, और इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम पौधे के सवैनीय उत्तक होते हैं जो पानी एवं खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है, ठीक है, कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है, तो बताइए भाई कौन सा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, फ्लो, क्या है भाई, फ्लोम आएगा, जाइलम आएगा, या फिर क्या बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए रहेगा भाई। ठीक है, फ्लोम पत्तियों द्वारा बने खाद्य पदार्थों को आवश्यकता अनुसार पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने की प्रक्रिया को भोज्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। पौधे में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोम द्वारा किया जाता है, जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ये घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, या फिर पूछ लेंगे जल का परिवहन या स्थानांतरण किस उत्तक के द्वारा, जाइलम के द्वारा, या फिर जाइलम के द्वारा किस चीज का, जल का। तो एक दूसरे से ऐसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आता है तो इस टॉपिक से बिल्कुल आता है। निम्नलिखित में से कौन से पद
पादपों में जल संवाहक है ना, देखो उत्तक है, देखिए पूछा है नहीं पूछा, तो कौन सा है भाई, अब उत्तक बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल संवाहक उत्तक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जैसे जाइलम, मैंने बताया था जैसे जाइलम जैसे जल, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी किसका बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जाइलम आएगा भाई, जाइलम। लीजिए देखिए, पादपों में जल संवाहक का कार्य है ना, किसके द्वारा भाई, जाइलम उत्तक करता है। जाइलम का मूल कार्य पानी को जड़ से तनों और पत्तियों तक पहुंचाना है। फ्लोम पत्तियों में तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। प्रकाश अनुग्रह है क्या है भाई, लीजिए बताइए, एचएससी के द्वारा ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, प्रकाश की ओर पौधे की प्रक्रिया है, रसायन की ओर पौधे की प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, गुरुत्व की ओर पौधे की, या जल की ओर, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, प्रकाश की ओर पौधे की प्रक्रिया है। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट, और इसकी जो खोज है डार्विन द्वारा की गई थी। सूर्यमुखी प्रकाश अनुग्रह पौधे का उदाहरण है। एक कमरे में रखा हुआ गमले, देखिए एक कमरे में रखा हुआ गमले में लगाया पौधा प्रकाश संश्लेषण दिशा में मुड़ता है, इस गति को क्या कहते हैं भाई, बताइएगा। देखिए है ना, कमरे में रखा है गमले में, और जो पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, तो इस गति को क्या कहेंगे भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा भाई, फोटोट्रोपिज्म, क्या कहेंगे भाई, फोटोट्रोपिज्म, जे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लोम, लीजिए भाई देखिए आ गया ना, मैंने कहा था पूछा जाएगा, देखो अब किस प्रकार से है ना, फ्लोम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों का परिवहन डैश है, तो क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी, कैसे आएगा भाई, सी आएगा, भोजन। फ्लोम का ध्यान रखो, किसका, भोजन का, और जाइलम किसका भाई, जल का, जल का, है ना, रट लो, यही क्वेश्चन बार बार घुमा कर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, नागफली में कांटे किसका रूपांतरण प्रकार है, नागफली में जो कांटे हैं किसका रूपांतरित प्रकार है, छोटी शाखा का, तने का, पत्ती का, जड़ का, तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, नागफली में जो कांटे हैं किसका रूपांतरण है भाई, पत्तियों का, किसका है भाई, पत्तियों का, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। रेगिस्तान में उगते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। नेक्स्ट है भाई, डैश पौधे में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है, डैश पौधों में है ना जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण है, तो कौन सा है भाई, कौन सा है, फ्लोम। ठीक है, कौन सा है भाई, फ्लोम। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण है भाई जाइलम और फ्लोम। फ्लोम एक संवहन उत्तक है, यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। फ्लोम पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है, भोजन को पहुंचाता है फ्लोम, है ना, और जाइलम जल को। केले के वृक्ष का आलम प्रदान करने वाली लटने वाली संरचनाएं डैश मूल कहलाती हैं, तो बताइए भाई क्या कहलाती हैं। ठीक है, केले के वृक्ष का आलंबर प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई, सहारा, क्या है भाई, सहारा। लीजिए भाई इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट देखिए, केले के वृक्ष को आलंबर प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं सहारा मूल कहलाती हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का गठन करके फिर उसे अवशोषित करके वाले जीवों का उदाहरण नहीं है, नहीं है, नहीं है, पूछा है भाई, नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का गठन करके फिर से अवशोषित करने वाले जीवों का एक उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, अमरबेल। कौन सा भाई, अमरबेल नहीं है, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, देखिएगा। ठीक है, अमरबेल अधिपादप उदाहरण है जो आलंबन हेतु दूसरे पौधे के तने से लटका रहता है। भाई आपने देखा होगा अमरबेल, आपने खेतों में जो पीली पीली सी अगर देखी हो पौधों के ऊपर, अमरबेल। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में जल संवाहक उत्तक है। देखियो ये जो क्वेश्चन है ना कितनी बार पूछा गया, मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इससे अलावा कुछ पूछता ही नहीं है ना। तो जल संवाहक के लिए क्या आएगा, जैसे जल और जैसे जाइलम, तो उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा। ठीक है भाई, इसका ये बिल्कुल बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई काजल, है ना। लीजिए भाई, पौधों में जल संवाहक उत्तक जाइलम, और जाइलम का मूल कार्य है पानी को जड़ से तने पत्तियों तक पहुंचाना तथा यह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। भाई नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई कल की वीडियो में करेंगे, आज हमने 2 टॉपिक कर लिए भाई, कितने कर लिए, 2। ठीक है, 130 से लगे थे, 131 से
और कितने पे आ गए, 187 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, कल करेंगे बाकी। ठीक है भाई, इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ आपको आज दोनों टॉपिक के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, 39 मिनट में भाई, 40 मिनट में दो टॉपिक से जो 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 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब बता दिए भाई। ठीक है, तो 60 के लगभग भाई, 57 के अबाव हमने क्या कर लिए, क्वेश्चन कर लिए भाई, है ना। तो चलिए भाई, सभी बच्चों को गुड नाइट, थैंक यू सो मच भाई। मोनी, रीचा, बंटी, काजल, ठीक है भाई, जितने भी बच्चे भाई, नीलम, दोनों नीलम, नीलम नागर और नीलम देवी, ठीक है भाई, जितने भी बच्चे भाई लाइव जुड़े और अच्छे से जवाब दिया, थैंक यू सो मच भाई, है ना। चलिए मिलते हैं सुबह, सभी को गुड नाइट।